नमस्ते एंड वेलकम। जितने भी स्टूडेंट बीएफए, एमएफए एंड फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, ये चित्रकला संबंधित इस पॉइंट्स इन थ्योरी को कवर करना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो आपने सर्च किया है। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि 383 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। मैं बता दूं, इसके पहले 250 क्वेश्चन शामिल किए गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने आप लोग के लिए ढेर सारे जो है थ्योरी संबंधित वीडियो दे रखा है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी इसके अलावा भी आप क्लासेस करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो जोड़ सकते हैं, यहाँ नंबर दिया गया है, जोड़िए। और आइए शुरू करते हैं अपनी थ्योरी को लेकर। जितने क्वेश्चन होंगे उनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप अपने उन क्वेश्चंस पर प्रॉपर ध्यान दे सकें। आप सब लोग का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रश्न के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? हम ए बता दें और बाकी का नहीं पता। बाकी किसने मधुबनी पेंटिंग बोला था? हम सर। राइट है। बंजारा किस प्रकार की भारतीय लोक कला से संबंधित है? म्यूजिक सर। म्यूजिक, सर बी। सर डांस। डांस। कंफर्म है? लग तो रहा है। डांस सही है जी। निम्नलिखित में से किस चित्रकला में वारली का प्रयोग किया जाता है? तो याद है आर्ट। ट्राइबल आर्ट। ओके, ट्राइबल आर्ट। उसके बाद कलमकारी। कलमकारी जो है किस क्षेत्र की पारंपरिक कला है? बी। बी सही है। पट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? वेस्ट बंगाल। उड़ीसा। सर दोनों में होता है बट उड़ीसा का ज़्यादा महत्व है। पिकासो किस कला आंदोलन के साथ जुड़े थे? क्यूबिज्म। कलमकारी चित्रकला किस माध्यम से बनाई जाती है? डाई। सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार था? राजा रवि वर्मा। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कला शैली मुख्य रूप से धार्मिक विषयों पर आधारित है? बेजेंटाइन। सही है। इटालियन रेनेसां का प्रमुख चित्रकार कौन था? सभी होगा जी। ये तीनों आर्टिस्ट इसी से हैं। फ्रेस्को क्या है? यूरल पेंटिंग टेक्निक। सही है। भारतीय कला में मधुबनी किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहार। मुझे पता था, इसे मैंने पहले लगा दिया। तंजौर पेंटिंग का प्रमुख विषय क्या है? माइथोलॉजी। सही है। बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गुजरात होगा जी। मुगल चित्रकला किस शासक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंची? हाँ सही है। जैन चित्रकला का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कर्नाटक। राजस्थान। राजस्थान। राजपूत चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? मेवाड़ और मारवाड़। सही है। भारतीय चित्रकला में मिनिएचर पेंटिंग का आरंभिक विकास किस युग में हुआ? यस, मुगल। अजंता गुफाओं की चित्रकला किस काल से संबंधित है? गुप्ता सर। राइट है। गौड़ चित्रकला किस समुदाय की पारंपरिक कला है? गॉड। सिंपल। किस कलाकार ने शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी? नंदलाल जी। किस भारतीय चित्रकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? एम हुसैन। रुकिए तो बता रहे थे। वाह। चौहान राजवंश के समय
प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी थी? यस, सही है। कृष्ण लीला किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय था? पहाड़ी। सही है। किस राज्य की वारली पेंटिंग प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र। सही है। कलकत्ता आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं? हाँ सर। कंफर्म? नहीं, ईवी हैवेल होगा जी। कलकत्ता स्कूल की स्थापना किसने किया था? ईवी हैवेल। कालिदास के मेघदूत का चित्रण किस चित्रकला शैली में किया गया था? मुगल सर। मुगल कंफर्म? दक्षिण? राजपूत। राजपूत कह रही हैं? हाँ सर। इसका पहाड़ी होगा जी। वाह, सबका गलती हुआ। गायत्री मंत्र की प्रसिद्ध चित्रकार कौन थी? नीलिमा शेख। बिल्कुल सही। काला हांडी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। राइट। वाटर कलर पेंटिंग में भारतीय मास्टर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सही है जी। गौतम बुद्ध का जीवन किस कला शैली में किस कला शैली में प्रमुखता से चित्रित किया गया है? अजंता। अजंता कंफर्म कह रहे हैं आप? हाँ सर। कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। वेलकम आंचल। नमस्ते जी। ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको खुश होना चाहिए कि कांगड़ा चित्रकला किस शैली का हिस्सा है? राजपूत। हाँ जी, कांगड़ा। हाँ सर, पहाड़ी पहाड़ी सॉरी। पहाड़ी। किस कलाकार को मद्रास कला अकादमी से सम्मानित किया गया? राजा रवि वर्मा। केसीएस पानिंकर। ओके, तो आंचल मुझे बताना कि नटराज की मूर्ति किस युग से संबंधित है? आप बता सकती हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आप फर्स्ट कहना चाहती हैं, जबकि बी वाला होगा जी, चोला। पहले ही बोल के फिर फर्स्ट बोल दी। अलाउद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? मुगल। जी बिल्कुल सही है। इनको भारी भांति पता है आनंद को। अमर चित्रकथा के चित्रकार कौन थे? हाँ जी। अरे इनको याद रखिए जो अभी है। सही कह रही है। वार्निशिंग किस माध्यम से संबंधित है? एक्रेलिक। ऑयल पेंटिंग। किस कला शैली में लाल और हरे रंगों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? राजपूत। अरे वाह, बहुत खूब। चित्रकला में अंडर पेंटिंग क्या है? सही है जी, वाह, काबिले तारीफ। चाय बागान श्रमिकों की विषय वस्तु पर किसने चित्र बनाए? अमृता शेरगिल। विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था जी, इसको याद रखिएगा। अरे वाह, आगे बढ़ जाते हैं। किस कलाकार ने रेखा चित्र को अपनी कला का आधार बनाया? सी होगा जी, एम.एफ. हुसैन जी। किस कला रूप में मृदंग का प्रयोग होता है? डांस। मृदंग।
बी जी म्यूजिक पे। मलमल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वेस्ट बंगाल। बहुत खूब। किस भारतीय चित्रकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अपनी कला में चित्रित किया है, मतलब चित्रित किया? वीरेंद्रनाथ टैगोर। नन्ना जामी राय जावेद। किस चित्रकला के लिए फेमस है जी, बताइए आप लोग। फोक आर्ट। अरे वाह, सही बात। तंजावुर पेंटिंग का प्रमुख माध्यम क्या है? सी सर। सी राइट आंसर है जी। क्या लग रहा है कि सी होगा? पता नहीं सर, लग रहा है देखने से। सी राइट आंसर है। किस चित्रकला में गायन सिंगिंग का चित्रण होता है? मुगल। ऑप्शन है सर। पहाड़ी। आप लोगों ने नहीं सुना है वो म्यूजिक वाला? कौन सा म्यूजिक? सीयूटी में नहीं पढ़ा? पहाड़ी में जब वो नैनसुख पेंटिंग दिखा रहे थे, बीच में हल्का सी म्यूजिक बज रहा था। बलवंत सिंह के साथ। वाह। किस चित्रकला शैली में स्त्री सुंदरता का प्रमुखता से चित्रण किया गया? बंगाल। नहीं जी, इसका यही होगा जी। ठीक है। और अगले सवाल है, किस कलाकार ने वृंदावन को अपने चित्रों में प्रमुखता से दिखाया? राजा रवि वर्मा सर। सी सर। सही कह रही हैं जी। लास्ट अंतिम सवाल देखते हैं किसके हित में जाता है। किस शैली की चित्रकला में आधुनिकतावाद का प्रभाव है जी? सर तो नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। एक दिन दिखेगा आपको बंधु। अब दिख रहा है? सर ऑप्शन नहीं, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। डी सर। हाँ दिख रहा है सर अब। जी बताएं, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सर। आप लोग का जो चयन है ना वो सही नहीं है, वो होगा बंगाल होगा जी। किस शैली की चित्रकला में आधुनिकतावाद का प्रभाव है, तो वो है बंगाल। बंगाल। तो ये रहा 50 क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें घनवाद, भविष्यवाद, अभिव्यंजनावाद, अतीत यथार्थवाद, दादवाद, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट चित्रकला संबंधित ये हिंदी अंग्रेजी में विकल्पीय क्वेश्चन सामने आया जा रहा है। तो जिसमें सबसे पहला सवाल रखा, घनवाद किस कलाकार से संबंधित है? तो मुझे आशा है पाब्लो पिकासो। हाँ, पाब्लो पिकासो इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल हम बात करेंगे, भविष्यवाद का प्रमुख केंद्र कहाँ था? हाँ जी, फ्रांस सर। इटली में था। अभिव्यंजनावाद का प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। बी सर। बी। हाँ, यहाँ पर स्वागत किया जाता है अनंत का। आंतरिक भावनाओं और मनोदशा का प्रदर्शन अभिव्यंजनावाद का मुख्य उद्देश्य यही है जी। यदि यथातथ किस प्रमुख कलाकार से जुड़ा हुआ है? सर ऑप्शन ए। हाँ, जॉन मीरो। दादवाद की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 19 और 1910 सर। 1916। 16।
हाँ, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगा, इसकी 1916 में ही बीएचयू की स्थापना की गई थी जी। पॉप आर्ट का प्रमुख कलाकार कौन था? ऑप्शन सी है। बी है एंडी वॉर्होल। पॉप आर्ट के जनक के रूप में किसे माना जाता है? सर ऑप्शन सी। ए सर। ए सही है जी, ये राइट आंसर। घनवाद की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1912। जी 7, 1907 1907 में। भविष्यवाद किसके विरोध में था? ऑप्शन बी। ए सर। हाँ जी, पुरानी परंपराओं और रूढ़िवादिता के ऊपर था। अभिव्यंजना का प्रमुख काल बताइए। ऑप्शन बी सर। इसका जो काल है ना, वो 1910 से लेकर 30 तक है। यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए जा। ऑप्शन ए सर। बी जी, अवचेतन मन की कल्पनाएं। अच्छा, यहाँ पूछा जा रहा दादवाद के प्रमुख कलाकार। ऑप्शन ए सर। ए है जी, हाँ बिल्कुल। मार्से दुचाम्प और हुगो बॉल। पॉप आर्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी कह रही हैं। पॉप आर्ट का मुख्य उद्देश्य, हाँ बोलिए जी। सी सर। ए जी, लोक संस्कृति का चित्रण। पॉप आर्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन डी सर। बी सर। बी जी। इल्यूजन। घनवाद किस तत्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है? ज्योमेट्रिक शेप्स। भविष्यवाद के प्रमुख विषय क्या थे? बी सर। ए जी। ऑप्शन ए सर। ए सर। हाँ। अभिव्यंजनावाद की शुरुआत किस देश में हुई? फ्रांस सर। जर्मनी। सर ऑप्शन बी। यथार्थ के संस्थापक कौन थे? ए सर। अल्बर्टो डाली। आप क्या कह रहे हैं आप लोग? ऑप्शन ए सर। हाँ जी। दादावाद की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर यही है, बी होगा जी, क्योंकि वो सामाजिक और राजनीतिक पर विरोध करते थे ये। हाँ सर। और क्योंकि ये जो पेंटिंग करते थे, ये लोग क्या करते थे, पेंटिंग जो भी अखबार होते थे उनकी कटिंग करके पेस्टिंग करके जो है आर्टवर्क में कुछ कलर से पेंट करते थे। यहाँ पॉप आर्ट में किस माध्यम का प्रयोग प्रमुख था? एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक पेंट। सी होगा जी, सिल्क सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। पॉप आर्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पॉप आर्ट का प्रमुख उद्देश्य। एक्सटेंसिव यूज ऑफ कलर्स। पॉप आर्ट का जो प्रमुख उद्देश्य है ना, वो दर्शकों को भ्रमित करना। ए सर। ओह सॉरी एक्शन आर्ट वाला बोली, सॉरी। घनवाद किस प्रकार के रूपरेखा का प्रयोग होता है? रूपरेखाओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए।
हैं? हाँ जी, ज्योमेट्रिक ना सर। हाँ सिंपल सा है, ये तो पॉइंट पता है। भविष्यवाद का प्रमुख उद्देश्य बता दीजिए। डिपिक्शन ऑफ फ्यूचरिस्टिक विजन। जी दोबारा, ये बी ना? ऑप्शन बी सर। बी सर बी। हाँ, भविष्यवाद की दृष्टि का चित्रण। अच्छा, अभिव्यंजनावाद की शुरुआत के बारे में बताइए। 1905 सर। 1905। 1905। यथार्थवाद की प्रमुख रचना। साल्वाडोर डाली सर। सही है। दादावाद की कला की किस तत्व दादावाद की कला में किस तत्व का अधिक प्रयोग होता है? कॉलेज एंड असेंबलेज। कॉलेज है कोलाज, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती पड़ती है सॉरी जी। हाँ, कोलाज और असेंबलेज। हाँ सही है। पॉप आर्ट का प्रमुख काल बता दीजिए। पॉप ऑप्शन बी सर। जी, सी होगा जी। अच्छा आंचल जी, आप तुक्का तकनीक अपना रही हैं? अच्छा, तुक्का तकनीक है या फिर? हाँ, लग रहा है कि यही होना चाहिए। नहीं सर, लग रहा था। अच्छा, लग रहा था। ऊपर वाह, वाला नहीं पता। एक दिन जरूर बताएंगे। हाँ, पॉप आर्ट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1940। हाँ, 1960 जी राइट आंसर है। घनवाद के प्रमुख कलाकार कौन थे? ये सर पाब्लो पिकासो, जॉर्ज बराक। राइट है। भविष्यवाद की प्रमुख रचना यूनिक फ्रॉम ऑन का है। अच्छा, ये बात कहा जा रहा है कि भविष्यवाद की प्रमुख रचना यूनिक फ्रॉम द कंटिन्यूटी इन स्पेस किसने बनाई थी? सर ऑप्शन बी। हाँ, अभिव्यंजनावाद का प्रमुख केंद्र के बारे में बात करें। बर्लिन सर। राइट है। अति यथार्थवाद की किस प्रकार के चित्रण का प्रयोग होता है? अति यथार्थ में किस प्रकार के चित्रण का प्रयोग होता है? अवचेतन। अवचेतन, राइट। दादवाद का प्रमुख उद्देश्य? प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। राइट है। पॉप आर्ट के प्रमुख विषय क्या थे? सर ऑप्शन ए। सी सर। बी होगा जी, लोकप्रिय संस्कृति, मतलब लोग पॉपुलर कल्चर। अगला सवाल, पॉप आर्ट की रचना में किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन। राइट है जी, ऑप्टिकल इज द राइट आंसर। घनवाद की रचना में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? सीमित रंग पैलेट। भविष्यवाद का प्रमुख विषय किस पर आधारित था? टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ऑप्शन बी होगा जी, तकनीकी प्रगति। हमें वही बोले सर। बिल्कुल सही। अभिव्यंजनावाद में किस प्रकार के चित्रण का प्रयोग होता है? सी सर। ऑप्शन सी सर। सी, राइट। अति यथार्थवाद की प्रमुख रचना के बारे में बताया जा रहा है कि द एलिफेंट किसने बनाई? साल्वाडोर डाली। हाँ, ऑप्शन डी सही है, सी है। दादावाद का प्रमुख उद्देश्य? वही रिपीट। पॉप आर्ट के प्रमुख आर्टिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी रिपीट है, बताइए कौन सा होगा?
ए सर। ऑप्शन बी। ए इज राइट आंसर। हाँ, हमको तो लग रहा पॉप आपके प्रमुख कलाकार के बारे में बता दीजिए, ये भी आप लोग को रिपीट में है। ए सर। ऑप्शन ए सर, ए सर। हाँ, घनवाद की विशेषता के बारे में ये भी पता होगा आप लोग को, ज्यामिति वाला। भविष्यवाद की रचना की किस तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी कह रही हैं, गति और गति चित्रण। चित्र। अभिव्यंजना का प्रमुख रचना द स्क्रीम किसने बनाए? डी सर। हाँ, एडवर्ड मंच। यति यथार्थ का प्रमुख उद्देश्य बताना है आपको, ये भी रिपीट है जी। सर ऑप्शन ए। नहीं जी, अवचेतन मन। सी सर। हाँ, दादवाद की कला में किस प्रकार के चित्र का प्रयोग होता था? आई होप पता होगा। असेंबलेज। पॉप आर्ट का प्रमुख उद्देश्य, ये भी रिपीट है। रुक जाइए सर। पॉपुलर कल्चर सर। डिपिक्शन ऑफ पॉपुलर कल्चर। ऑफ आर्ट की रचना में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है जी? ब्लैक एंड व्हाइट। राइट है। जी। घनवाद का प्रमुख उद्देश्य के बारे में पता ही है आप लोग को 100%। हाँ सर। क्या है बताइए? ज्यामितीय शिप्स। तो ये रहा 50 क्वेश्चंस। मुझे आशा है कि कुछ क्वेश्चंस को दोहरा कर आपको कंफर्म कर दिए गए और वो आप लोग को क्वेश्चन ध्यान रहेगा जी। ओके। चित्रकला और विकास यूरोपीय पृष्ठभूमि संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न कवर करने वाले। पहला सवाल क्या है? रोमांटिज्म की विशेषता क्या है? भावना, रंग, आकार, गहराई। बताइए जी। सर फर्स्ट। फर्स्ट सही है, भावना इज राइट आंसर। यहाँ पर है यूजीन डेलाक्राइज किस कला आंदोलन से संबंधित है? बताएं। सी सर। हाँ, सिंपल। यहाँ पर थियोडोर जिरकोल्ट किस आंदोलन के प्रमुख कलाकार थे? फर्स्ट नव प्रभाववाद। यस सर। बाकी लोग बताएं। राइट आंसर स्वतंत्रवाद है जी। यथार्थवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक, वास्तविक, आदर्शवादी या फिर जादुई दुनिया? सर डी। बी सर। सही है। गुस्ताव कुर्वेट किस कला आंदोलन से संबंधित थे? वेलकम आंचल। डी सर। गुस्ताव कुर्वेट का नाम तो इसमें आता है ना जी, यथार्थवाद में आता है। बी में आता है, यथार्थवाद के लिए कलाकार हैं ये। प्रभाववाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सर ऑप्शन बी। बी, प्रकाश और रंग प्रयोग। सही जवाब है। आगे बात है क्लॉद मोनेट किस कला आंदोलन के प्रसिद्ध कलाकार थे? सर फर्स्ट। सर पहला। नहीं जी, इसका राइट आंसर जो है सी है जी, प्रभाववाद। नव प्रभाववाद की प्रमुख तकनीक क्या है? सर ऑप्शन ए। हाँ, राइट आंसर है जी। जॉर्ज सोराट किस कला आंदोलन से संबंधित हैं जी? नव प्रभाववाद सर। राइट है। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार किस पर ध्यान केंद्रित करते थे? सर ऑप्शन ए। फर्स्ट। सामाजिक मुद्दे की बात कर रही हैं। जी सर।
नहीं जी, इसका राइट आंसर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर। विसेंट वॉन गोंग किस कला आंदोलन के प्रमुख कलाकार हैं? बी, ऑप्शन सी सर। सी। जी सर। जी आप लोगों को पता होना चाहिए, उत्तर प्रभाववाद होगा जी। भाववाद की प्रमुख विशेषता क्या है? हम दे दें। हाँ जी, उज्जवल रंग। अंद्रे देरे किस कला आंदोलन से संबंधित है? सर ऑप्शन ए। यथार्थवाद की बात कर रही हैं? जी सर। सही है। स्वतंत्रतावाद कला आंदोलन किस कालखंड में प्रमुख था? सर ऑप्शन ए। हाँ, राइट आंसर है 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत। प्रभाववाद का कला आंदोलन किस देश में शुरू हुआ? सर फ्रांस। बी, फ्रांस सर। बी सर बी। बी फ्रांस राइट आंसर है। पॉल सेजान किस कला आंदोलन के प्रमुख कलाकार थे? सर ऑप्शन डी। सर बी। बी, उत्तर प्रभाववाद राइट है। प्रभाववाद कला आंदोलन के प्रमुख आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सर ऑप्शन ए। वास्तविकता का चित्रण। हाँ जी, बी। बी वास्तविकता के चित्रण कह रही हैं? यस सर। नहीं जी, इसका राइट उज्जवल रंगों के माध्यम से भावना। स्वतंत्रतावाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी सर। सी है जी, व्यक्तिगत भावना और कल्पना चित्रण। इम्प्रेशनिज्म के प्रमुख कलाकार में से एक कौन थे? सर ऑप्शन बी। हाँ, इम्प्रेशनिज्म। स्वतंत्रतावाद कला आंदोलन के प्रमुख विषय क्या था? सर ऑप्शन बी। सर व्यक्तिगत भावना और कल्पना। क्या कह रही हैं? ऑप्शन बी सर। बी सही है। अप्रभाववाद पोस्ट इम्प्रेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी सर। फर्स्ट सी। व्यक्तिगत भावना आत्मा अभिव्यक्ति। स्वतंत्रतावाद कला आंदोलन के प्रमुख कला के एक प्रमुख चित्रकार कौन थे? ऑप्शन सी सर। सी। जी सर। बी। सी सही है। प्रभाववाद कला आंदोलन के प्रमुख ध्यान किस पर था? ऑप्शन सी सर। ऐतिहासिक घटनाओं। सर बी। प्रकाश और रंग चित्र पर। प्रभाववाद कला आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए सर। सर सी। उज्ज्वल रंग और शुद्ध रंगों का प्रयोग। नव प्रभाववाद कला आंदोलन में किस तकनीक का प्रयोग होता था? ऑप्शन डी सर। बी। बी सर। स्वतंत्रतावाद कला आंदोलन का प्रारंभ किस सदी में हुआ? सर ऑप्शन डी। हाँ जी, ए। हाँ सर। ए। प्रभाववाद कला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन प्रकाश और रंग चित्रण। रंग का ये चित्र। 2-3 बार क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ, प्रश्न रिपीट है, बिंदास बताइए। भाववाद कला आंदोलन के प्रमुख चित्रकार कौन थे? सर ऑप्शन सी। सी। यूजी वेलकम मधु। यूजी डिलाक्राइस्ट।
प्रणाम सर। खुश रहे बंधु। इसका क्या बता रहे हैं आप लोग? ऑप्शन सी सर। बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन सी सर। बी जी राइट आंसर, हेनरी मातिश। प्रभाववाद कला आंदोलन किस सदी में प्रमुख था? ऑप्शन सी सर। 18वीं 19वीं सदी। नव प्रभाववाद कला आंदोलन के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ऑप्शन सी सर। सी जॉर्ज सेराट। स्वतंत्रता कला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बी। बी कंफर्म है ना? ऑप्शन बी सर। वाह। प्रभाववाद कला आंदोलन में जोर दिया गया था? ऑप्शन बी सर। बी कंफर्म। बी। किस पे दिया गया था बता रहे थे? बी प्रकाश और रंग पर। जी सर। जी सर। भाववाद कला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य बताइए। सर बी। ऑप्शन बी सर। नव प्रभाववाद कला आंदोलन में किस तकनीक का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए सर। एक बी बी सर। सर बी एक क्वेश्चन आया था सर। वही तो, इसका बताइए। इसके आगे भी आया था। ए। ए होगा 18। यस सर। कंफर्म है? जी सर। बताओ प्रभाववाद कला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य। सी। ऑप्शन सी सर। ओके, अब इसका क्या है? चित्रकार का नाम बताइए। सर ऑप्शन सी। हाँ, सी सर। सी सर। हेनरी माचिस। नहीं सर सी। सी सर नहीं सर। इसका राइट, हेनरी माचिस इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। यस सर। प्रभाववाद कला आंदोलन की किस सदी में प्रमुख था? ऑप्शन बी सर। 19वीं सेंचुरी 19। उसके बाद नव प्रभाववाद कला आंदोलन के प्रमुख चित्रकार का नाम बताना है। ऑप्शन सी सर। ये भी आया था। सर ये भी आया था। ये भी आया ये था। भी आया था सर। ये भी आया था। ये भी तो आया था। ये भी, जी सर। ये भी, ये भी। यस सर। लेकिन रिवीजन हो गया, ये अच्छी बात है ना। तकनीक वाद्य यंत्र के कलाकार हैं या मुगल वंश से संबंधित, मतलब एक तरह का मिश्रण जो है हमने टॉपिक रखा हुआ है, और ये टॉपिक आप सारे विद्यार्थियों के लिए जो है खास है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लिखा गया है ऑयल पेंटिंग तकनीक किस देश से उत्पन्न हुई थी? फ्रांस से सर। फ्रांस कह रही हैं आप? हाँ सर। एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं, इसका नीदरलैंड होगा जी। ठीक। इक्वारेल तकनीक किस प्रकार की पेंटिंग है? ये पहली दफा सुन रही होंगी आप। बिल्कुल सर। बताएं सी सर। किस प्रकार। पेंटिंग सर। नहीं, इसका वाटर कलर बी है। एन कास्टिंग पेंटिंग में कौन सा माध्यम प्रयोग किया जाता है? सर तेल। तेल। श्यामली क्या विचार है आपका? सर ऑयल सर। जी नहीं, मोम। टेम्परा तकनीक में कौन सा बाइंडर होता है? सर ऑप्शन सी। ग्लू सर। सी अंडे की जर्दी। फेस्को तकनीक मुख्यतः किस प्रकार की सतह पर की जाती है? वेट प्लास्टर। हाँ, ऑप्शन बी सर। सही है। कैनवस पे नहीं हो। पेंटिंग के लिए एक्रिलिक रंग का प्रयोग किस वर्ष के बाद लोकप्रिय हुआ? 1920। इसका जो राइट आंसर, 1950। हाँ 1950 राइट आंसर है। वाह।
ग्वास पेंटिंग किसने बनाई थी? ग्वास पेंटिंग किससे बनाई जाती है? सर ऑप्शन बी। सी होगा जी, जल रंग और सफेद रंग। जी सर। गॉथिक पेंटिंग की गॉथिक शैली की पेंटिंग का विकास किस युग में हुआ? रेनेसा एरा सर। बी होगा जी, मध्य। बारोक शैली की पेंटिंग मुख्यतः किस प्रकार की रचना होती है? बी सर। हाँ, अत्यधिक सजावट। प्रसिद्ध बारोक पेंटर कारवाजियो का पूरा नाम क्या है? रेम्ब्रांड कार्वाकियो। इसका पहला होगा जी। पहला सर। माइकल एंजेलो कारावाकी। वेलकम। क्या नाम है? साक्षी कुशल मंगल। सर सर। गुड इवनिंग जी। सर हाँ जी। जो क्वेश्चन है ये बारोक कलर का जन्मदाता कौन है? हाँ जी, बारोक पेंटर का ये नाम का टाइटल है। उस आर्टिस्ट को मत जोड़िएगा जो मूर्ति कला वाला है। नहीं, इसके फादर कौन है मतलब? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है श्यामली, किसके और फादर। सर इसमें ना हाँ क्वेश्चन था ना 2023 का, उसमें ना जियोन एंटनी बुट्टू लिखा हुआ है, इसका अच्छा। आंसर है। और जो बुक में देखे ना उसमें यही माइकल एंजेलो का लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब Confused है। बारोक कला के जनक जो है वो माइकल एंजेलो है। हाँ, हाँ इस पे बुक में लिखा हुआ है। एक बार शेयर करिएगा ताकि उसे कंफर्मेशन किया जाए। सर बी नंबर होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तबला के दो हिस्से को क्या कहते हैं? सर सी होगा। सी होगा, नगाड़ा और मंजीरा। या फिर बी। बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? तबले को दो हिस्सों को बायां बायां और दायां और बायां। ढोल। दायां। दायां और बायां। ढोल। ए सॉरी। ये राइट आंसर है जी। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सर वायु। हाँ जी, विंग इंस्ट्रूमेंट सर। फर्स्ट। मतलब विंग इंस्ट्रूमेंट इज द राइट आंसर आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। यस सर। संतूर में कितने तार होते हैं? 100 सर। 100 सही है। बांसुरी किस सामग्री से बनता है? बैम्बू। सर बास। बांस से बनता है, आप ये कहना चाहती हैं? सही है। मृदम किस क्षेत्र का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? साउथ इंडिया सर। साउथ इंडिया द राइट आंसर। सारंगी किस वाद्य यंत्र के समान है? सर बीड़ा। वीणा सर। वायलिन। वायल। तानपुरा का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? रिदम सर। सर धून। हाँ जी, सर धून। बी कह रही हैं। हाँ, सर सी। बी होगा जी। सौरभ के लिए। हाँ। पखावज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? पखावज। डी सर। पी कह रही हैं। दाल बात। सर सी। कंफर्म है? सही है। दिलरुबा किसके समान है?
ये कैसा होता है? सितार सर। ये होगा जी सारंगी। सारंगी। गोथी कला से संबंधित गोथी कला का प्रमुख तत्व क्या है? बी होगा जी अति सजावट। गोथी कला का विकास किस युग में हुआ? मिडिल एज सर। हाँ जी मिडिल एज। कंफर्म है हाँ सर। जी। गोथिक गोथिक शैली की इमारत में कौन सा तत्व प्रमुखता से प्रयोग होता है? सर ऑप्शन ए। सी सर। डी होगा जी उन्नत खिड़कियां। प्रसिद्ध गोथिक कैथेड्रल नोट्स डेम कहाँ स्थित है? रोम सर। पेरिस। सर सी। बी। गोथिक कला में मुख्यतः किस प्रकार की आकृतियां देखी जा सकती हैं? एब्स्ट्रैक्ट फिगर सर। मानव आकृतियां गोथिक आर्ट में। गोथिक कला में किस तत्व का प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता है? स्टेन ग्लास विंडो। सर कांच की खिड़कियां। बी इज राइट आंसर। गोथिक कला में किस प्रकार की मूर्तियों का प्रमुखता से प्रयोग होता है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रही है। सर। डी सी राइट आंसर। मीनारों की मूर्तियां मीनारों पर मूर्तियां इज राइट आंसर। गोथिक कला के चित्रों में किस प्रकार की रचना देखी जा सकती है? बी सर। बी। हाँ। सर ऑप्शन सी। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट। ऑप्शन सी सर। फर्स्ट। फर्स्ट सरल और संतुलन। इसका होगा जटिल वाला होगा जी। बी होगा। गोथिक कला का प्रमुख प्रभाव किस परंपरा से आया? ये इसका प्रश्न है। बेजेंटाइन आर्ट सर। बाकी लोग क्या कहते हैं? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रही हैं। सर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट यस। कंफर्म है? नहीं जी इसका राइट आंसर बी है। बी है जी बी होगा। गोथिक कला का प्रमुख प्रभाव परंपरा आया है तो ईसा मसीह धर्म कला से। आगे बात करते हैं गोथिक कला के किस तत्व के बाद कलात्मक शैलियां को प्रभावित किया? सर ऑप्शन ए। ये होगा जी सी होगा। ठीक है जी वास्तुकला की ऊंचाइयाँ वास्तुकला की ऊंचाई इज द राइट आंसर। अगला है बारोक कला संबंधित है जी। बारोक कला का प्रमुख तत्व क्या है? बारोक कला बी होगा नाटकीय। सर फर्स्ट। नाटकीय। बारोक कला किस युग में विकसित हुई? मिडिल सर एज। ऑप्शन डी। सी होगा जी पुनर्जागरण। जी सर। बारोक कला के प्रमुख कलाकार कौन थे? बी सर। सर ए। बी सही है। बारोक कला में मुख्यतः किस प्रकार की रचना होती है? ऑप्शन बी सर। बी हाँ सर। बी सही है। सजावट। प्रसिद्ध बारोक पेंटर कारावाजियो का पूरा नाम क्या है?
माइकल एंजेलो कारव। बारो कला में किस प्रकार के प्रकाश प्रमुखता से प्रयोग होता है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रही है चिरोस्क्यूरो। बी। डी ए राइट आंसर है जी। बारो कला में मुख्यतः किस प्रकार की रंग योजना का प्रयोग होता है या होती है? बी सर। बी सर। हाँ जी। बारोक शैली की मूर्तियों में किस तत्व का प्रयोग अधिक होता है? ऑप्शन बी सर। बी। ए जी मूवमेंट। बारोक कला में मुख्यतः किस प्रकार के विषय होते हैं? ऑप्शन रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल। फर्स्ट होगा जी, हाँ धार्मिक और ऐतिहासिक राइट आंसर। बारोक कला का प्रभाव। वेलकम अमरजीत, क्या आप कुशल मंगल हैं? मुगल कला की इमारतों और विदेशी चित्रकार। ठीक है जी। चित्रकार वाला जो पॉइंट है इसमें ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा जा रहा है जी। शाहजहां। शाहजहां। सिंपल सा है। ताजमहल के बाद हमारे पास आता है लाल किले का मुगल शासक किसने बनवाया? लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था जी? शाहजहां। शाहजहां। आगरे का किला किसने बनवाया था? जहांगीर से। अकबर। अकबर। मुगल काल की किस इमारत को मोती मस्जिद कहा जाता है? जामा मस्जिद को सर। हाँ जी। दिल्ली का लाल किला। आगरे का किले को कहते हैं, आगरा किला को कहते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर। अकबर सही है। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? मुगल अकबर सर। अकबर के समय के थे वो मंसूर। नहीं नहीं नहीं, जहांगीर। जहांगीर वर्ड पेंटर। सॉरी वाह। सर। मुगल काल में किस चित्रकार को नादिर अल अस्त्र कहा जाता है? मीर सैयद अली। बताया गया था ना, दो आर्टिस्टों को दिया गया था। समझ। नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बैक करते हैं। ये है अबुल हसन को दिया गया था ना। हाँ सर। और उसके बाद पिकासो किस कला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? क्यूबिज्म। ऑप्शन सी सर। बी होगा जी। एब्स्ट्रैक्ट कब हो गया? ठीक है जी। जी सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। लियोनार्डो विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किस संग्रहालय में है ये पूछा जा रहा है जी। लोवर म्यूजियम सर। सी। हाँ सी राइट आंसर है जी। आगे बात करते हैं। वॉन्ग गॉन्ग की प्रसिद्ध पेंटिंग स्टार नाइट किस संग्रहालय में है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। डी सर। डी कह रहे हैं। श्योर नहीं है ए सर। राइट आंसर है जी। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, ये रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए शामिल किया गया। ठीक है, देखो हमारा जो सवाल है, हम जो टॉपिक कवर करने वाले अजंता एलोरा एलिफेंटा केव और बंगाल पेंटर टेक्निक, मॉडर्न आर्टिस्ट और सिग्निफिकेंस फॉरेन पेंटिंग से संबंधित हम लोग जो है वैकल्पिक क्वेश्चन लाए हैं जो 50 क्वेश्चन हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? सर। हाँ बताएं। सर अब बराबर गुफा भी कोई है क्या? हाँ जी बराबर गुफा है। सर
उसके बारे में तो नहीं पढ़ा है आप। हाँ, उसके बारे में नहीं पढ़ा, दरअसल उसके बारे में क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं कवर कराया। ये सब क्वेश्चन बोलते हैं तो उसमें का बार आया तो मैं सोची वो तो हम लोग पढ़े ही नहीं। नहीं, वो मैंने देखा कि वो क्वेश्चन ज़्यादातर कहीं पूछा नहीं, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यस सर। टॉपिक पे आते हैं, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है अजंता गुफाओं में मुख्यतः किस धर्म की कला प्रदर्शित होती है जी? बौद्ध धर्म। यस सर। सही है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? मुगल काल में। काल है राष्ट्रकाल, राष्ट्रकूट वाला जी। एलिफेंटा गुफाएं किसके लिए फेमस हैं? मूर्ति सर। मूर्तियाँ मूर्ति के लिए, बिल्कुल सही है जी। अजंता गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सर डी वाला। पद्मपाड़ी। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक कौन थे? अविनाश टैगोर। कंफर्म है? बिल्कुल। पेटी टेक्निक क्या है? आप सुने ऐसा नाम? हाँ जी, चित्रकारी। सही है। निम्नलिखित में से कौन से एक आधुनिक भारतीय चित्रकार हैं? राजा रवि वर्मा। आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम यदि लेते हैं ना, तो उनका नाम है एम एफ हुसैन जी। गुर्निका किसके द्वारा बनाई गई है? ये तो पता है। पाब्लो पिकासो। स्टारी नाइट पेंटिंग के बारे में भी पता होगा आपको। अजंता गुफाओं की खोज के बारे में बता दीजिए। यस। और एलोरा गुफाओं किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा गुफाओं किस शहर के निकट है? मुंबई। सही है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? पिकासो किस देश के चित्रकार हैं? फ्रांस की बारे में बात कर रहे हैं आप? स्पेन के हैं वो। स्पेन। अजंता गुफाएं किस नदी किनारे स्थित है? तापी सर। बी। कावेरी कह रहे हैं आप? जबकि ये ऊंची जवाब नहीं है, इसका है वागुरा। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट किस कला के लिए फेमस है? हाँ। सत्यम शिवम सुंदरम चित्र किसकी रचना है? नंदलाल बोस। यस। पिकासो, पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए जाने जाते हैं? यस। एलिफेंटा गुफाओं का प्रमुख देवता कौन है? विष्णु। शिव जी। कंफर्म है? हाँ जी। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? हाँ। अजंता गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29। वाटर लिली किसकी रचना है? वांग गोंग। कंफर्म? नहीं जी, इसका राइट आंसर मोने है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के मुख्य उद्देश्य क्या था? बी। हाँ जी।
अब यहाँ पर आनंद जी के बारे में दिक्कत आ रही है, इनको क्या किया जाए? इनको लिंक शेयर करते हैं दोबारा से, शायद यहाँ से सर ऑप्शन बी बी माइकल एंजेलो। लियोनार्डो दा विंची। बोर्गियोस किस शैली के चित्रकार हैं? ये पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। सर ऑप्शन ए हाँ सही है। एलिफेंटा गुफाओं की कला किस काल की है? सी होगा जी, प्रारंभिक मध्यकाल। कृष्ण लीला किस राज्य की चित्रकला शैली है? राजस्थानी। राजस्थान यस सही है। रूमर ऑफ एनी कडोट किसकी पेंटिंग है? सर फर्स्ट फर्स्ट सही है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की प्रमुख पेंटिंग शैली कौन सी थी? ऑप्शन सी सर हाँ वाटर कलर। वाटर कलर पेंटिंग। अजंता गुफाओं में किस प्रकार की चित्रकला मिलती है? भित्ति चित्र। सही है। द गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन ए सर ये कह रही हैं सही है। लॉस मेनिनोस किसने बनाई थी? सर ऑप्शन बी ए। राधा कृष्ण की पेंटिंग किस चित्रकार की रचना है? राधा कृष्ण हाँ राजा रवि वर्मा। बोइस डी ला ग्रीन पेंटिंग है? सर बी बी कह रही हैं ए सर जी, ये होगा रेनोयर। अच्छा, एलिफेंटा गुफाओं कितनी गुफाएं हैं? सर दो। प्रमुख जो गुफाएं हैं वो 5 है जी। ध्यान मुद्रा में बुद्ध की पेंटिंग किसकी है? नंदलाल बोस। द प्रेसिडेंट्स ऑफ मेमोरी किसने बनाई है? ऑप्शन ए सर डी होगा, सलाडोर डाली। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की पेंटिंग किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था? सी बी ऑप्शन सी सर बी हल्के और मटमैले रंग। अजंता गुफाओं में मुख्यतः कौन सी शैली की चित्रकला मिलती है? ऑप्शन डी सर भित्ति चित्र। डी कह रही हैं आप? जी सर बाकी लोग कंफर्मेशन दीजिए। भित्ति जी। ऑफ फॉल ऑफ द रेबल्स एंजल्स किसकी पेंटिंग है? सर ऑप्शन बी बी होगा जी। उसके बाद लिबर्टी लीडिंग द पीपल किसने बनाई थी? ऑप्शन सी सर ऑप्शन सी कह रही हैं। जी सर बाकी लोग बताइए। फर्स्ट सर हाँ फर्स्ट होगा जी। लेफ्ट ओवर द क्रिएशंस ऑफ द एडम किसकी पेंटिंग है? माइकल एंजेलो का सर। हाँ। स्वाति तारा पेंटिंग किसकी रचना है? ऑप्शन ए सर हाँ। द थिंकर्स किसकी मूर्ति है? माइकल एंजेलो।
माइकल एंजेलो की बात कर रही हैं? जी सर। नहीं जी, ए होगा जी। स्ट्रीट बर्लिन पेंटिंग किसकी पेंटिंग है ये? स्ट्रीट बर्लिन ऑप्शन है सर। ए होगा। जी सर। हाँ। अजंता गुफाओं में चित्रित प्रमुख बुद्ध कथाएं कौन सी है? जातक कथाएं। जातक कथाएं। कंफर्म। द बर्थ ऑफ वेनस किसने बनाई थी? सर ऑप्शन बी। फिर ये होगा, ए होगा जी, सैंड्रो बोलिचेल्ली। ये बताया गया था आपको। आगे बात करते हैं 49 का है द स्क्रीम किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन ए सर। हाँ, एडवर्ड मुनक। लास्ट बार है, मुझे उम्मीद है कि सब लोग बता देंगे। अजंता गुफाओं की चित्रकला में कौन सी तकनीक प्रमुख है? बीपीटी सर। हाँ, ये रहा 50 क्वेश्चंस। मुगल शैली, राजस्थानी शैली, दक्षिण शैली और पहाड़ी शैली संबंधित 50 बहुविकल्पी प्रश्न आप ला रहे हैं। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग में कौन सा था? तो जहांगीर इज द राइट आंसर है। अकबर द्वारा किस फारसी कलाकार को मुगल चित्रकला को विकसित करने के लिए भारत आमंत्रित किया था? फर्स्ट मीर सैयद अली। बेजाद सर। बेहजाद कह रही हैं आप? मीर सैयद अली इज द राइट आंसर है जी। किस मुगल शासक को चित्रकला और प्रकृति में व्यक्तिगत रुचि के लिए जाना जाता है? प्रकृति व्यक्तिगत रुचि के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर जहांगीर होगा जी। मुगल लघु चित्र में सामान्यतः किस चित्रकला तकनीक का प्रयोग किया जाता है? टेम्परा। जी। ध्यान दीजिएगा, मुगल में एक टेम्परा तकनीक का किया जाता है। हाँ सर। कंफर्म है हाँ सर। कि वाटर कलर? नहीं सर, टेम्परा। ओके, कंफर्म। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कौन सी मुगल पांडुलिपि अपने समृद्धि चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, बाबरनामा कह रहे हैं। पांडुलिपि की बात की जाए, समृद्धि चित्रण के लिए फेमस है। टूटीनामा सर। नहीं, सी होगा जी, अकबरनामा। अच्छा। राजस्थानी चित्रकला का मुख्य रूप से किस अवधि से संबंधित है? मुगल। मुगल। हाँ सर। बाकी लोग बताइए। मध्यकालीन, बी होगा जिसका। मध्यकालीन। किस राजस्थानी चित्रकला में शैली को राधा कृष्ण विषयों के चित्रण के लिए जाना जाता है? सही है। राजस्थानी चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता क्या है? बोल्ड कलर सर। बोल्ड कलर इज द राइट आंसर। राजस्थानी चित्रकला में संबंध एक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? संबंधित एक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? साहिबदीन सर। साहिबदीन राइट आंसर है जी। कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली जोधपुर में फली फूली? मेवाड़। मेवाड़। हाँ जी, बीकानेर। मारवाड़ होगा जी, ए होगा जी। पहाड़ी चित्रकला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुई जी? पंजाब देश। हाँ। पहाड़ी चित्रकला की कौन सी उपशैली अपने रोमांटिक विषयों के लिए जानी जाती है?
चंबा। चंबा। कांगड़ा। कांगड़ा जी राइट आंसर जी। पहाड़ी चित्रकला में एक प्रमुख संरक्षक कौन थे? राजा संसार चंद्र। संसार चंद्र राइट आंसर जी। पहाड़ी चित्रों में सामान्यतः कौन सा विषय चित्रित किया जाता है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज। राइट। अन्य पहाड़ी शैलियों में बसौली चित्रकला को क्या अलग करता है? ए सर, यूज ऑफ वुड। राइट आंसर है। दक्षिण चित्रकला भारत के किस हिस्से में उभरी? साउथ सर। यस। किस दक्षिण राज्य को इसकी समृद्धि चित्रकला परंपरा के लिए जाना जाता है? बीजापुर। राइट। दक्षिण चित्रकला की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? ए सर। सही है। दक्षिण चित्रकों में सामान्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? सिल्क सर। पेपर। दक्षिण चित्रकला को कौन सा स्कूल अपने दरबारी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? गोलकुंडा। कुलकुंडा होगा जी। हैदराबाद ए। आगे बात करते हैं किस प्रकार की चित्रकला को अक्सर नाजुक ब्रश वर्क और जटिल विवरणों द्वारा चित्रित किया जाता है? राजस्थानी सर। राजस्थानी कह रहे हैं। राइट आंसर मुगल है। कौन सी चित्रकला परंपरा में अक्सर प्रकृति और वन्य जीवों के विषय शामिल होते हैं? पहाड़ी जी। किस क्षेत्र की चित्रकला शैली पर फारसी और भारतीय दोनों तत्वों का प्रभाव है? सर पहाड़ी। डेक्कन। दक्कन इज द राइट आंसर। किस चित्रकला शैली में प्रेम और भक्ति के विषय प्रमुखता से चित्रित किए गए हैं? राजस्थानी। सही है। किस चित्रकला शैली में अक्सर विस्तृत वास्तुशिल्प पृष्ठभूमियां शामिल होते हैं? मुगल सर। हाँ सही है जी। दक्षिण चित्रों में एक समांतर विषय क्या था? सर फर्स्ट। कोर्ट लाइफ सर। यस कोर्ट लाइफ इज द राइट आंसर। किस चित्रकला शैली को इसके जीवंत और विपरीत रंगों के लिए जाना जाता है? राजस्थानी। सही है। कौन सा प्रसिद्ध मुगल चित्रकार अपने चित्रों के लिए जाना जाता था? पोर्ट्रेट्स के लिए। इसका नाम है बशावन। किस क्षेत्र की चित्रकला शैली को रोमांटिक और गीतात्मक गुणों से पहचाना जाता है? पहाड़ी सर। सही है। किस प्रकार की चित्रकला में समानता वनस्पति और जीवों की विस्तृत पृष्ठभूमि चित्रण होते हैं? पहाड़ी। मुगल इज द राइट आंसर। पहाड़ी चित्रकला में पहाड़ी चित्रकला की एक अनूठी विशेषता क्या है? बी सर। बी। हाँ
किस मुगल सम्राट को चित्रों में वनस्पति जीवों के दस्तावेजीकरण में गहरी रुचि के लिए जाना जाता है? जहांगीर। सही है। किस राजस्थानी चित्रकला में स्कूल को शिकार दृश्यों के लिए जाना जाता है? शिकार। बी होगा जी, मारवाड़। कांगड़ा चित्रकला में एक परिभाषित विशेषता क्या है? बी जी। कौन सी दक्षिण चित्रकला शैली में अपनी इस्लामी वास्तुशिल्प तत्वों के लिए जाना जाती है? बीजापुर से। गोलकुंडा जी। कौन सी मुगल चित्रकला सम्राट अकबर के राज्याभिषेक के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? अकबरनामा। सही है। राजस्थानी चित्रों में एक समान रूपांकन क्या है? ए सर। ए एलिफेंट और कैमल। जी। सही है। कांगड़ा चित्रकला स्कूल के एक उल्लेखनीय कलाकार कौन थे? नैनसुख। नैनसुख इज राइट आंसर। कौन सी दक्षिण शैली में अपने रंग के जीवंत प्रयोग और भव्य सजावट के लिए जानी जाती है? बीजापुर। यस। कौन सी चित्रकला शैली अक्सर हिंदू महाकाव्यों और पुराणों के दृश्यों के लिए चित्रित करती है? राजस्थानी सर। सही है। दक्षिण चित्रों में एक विशिष्ट विषय क्या है? सेकेंड। ए होगा जी, रॉयल। ए सर। ए हाँ जी। किस चित्रकला शैली को जटिल सीमाओं और विस्तृत सजावट के लिए जाना जाता है? मुगल। डी होगा ये, दक्षिण। किस मुगल चित्रकार को जानवरों और पौधों के विस्तृत प्राकृतिक अध्ययन के लिए जाना जाता है? बसावन सर। बसावन कहना चाहती हैं आप? हाँ सर। मंसूर। मंसूर होगा जी। किस राजस्थानी चित्रकला शैली का संबंध उदयपुर के स्याही दरबार से है? मेवाड़ सर। सही है। पहाड़ी चित्रकला शैली का जीवंत रंगों और अभिव्यक्तिपूर्ण चेहरों के लिए जानी जाती है? कांगड़ा सर। बसौली। किस दक्षिण चित्रकला में पहाड़ी कला का प्रभाव सबसे स्पष्ट है? गोलकोंडा। बीजापुर। गलत का शूटर। कौन सी मुगल कलाकार अपने यथार्थवादी चित्रों और ऐतिहासिक दृश्यों के लिए जाना जाता था? बसावन सर। पेशावर इज द राइट आंसर जी। किस राजस्थानी चित्रकला शैली में अक्सर मानसून और बारिश के दृश्य चित्रित होते हैं? किशनगंज सर। बूंदी जी। बसौली चित्रकला स्कूल के लिए एक प्रसिद्ध कलाकार कौन है? वनकू सर। सही है। लास्ट सवाल है, कौन सी दक्षिण चित्रकला शैली अपनी संगीत और नृत्य चित्रण के लिए जानी जाती है? तो मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद जी। तो हमारा जो टॉपिक क्या है, भारतीय चित्रकला से संबंधित उनकी पेंटिंग, उनकी टेक्निक से संबंधित। क्या करें, आंध्र प्रदेश? हाँ सर। बाकी लोग बताएं। केरल। सर कर्नाटक। कर्नाटक। तमिलनाडु। तमिलनाडु बता रहे हैं। बाकी लोग?
इसका जो राइट आंसर आपका तमिलनाडु है जी। कालीघाट पेंटिंग ले जाने, यहाँ पर हमारे पास अंजलि मेनन है, ठीक है, विनोदी कपूर है, गीता उल्फ है या फिर जामिनी रॉय हैं। ये नहीं है, इसका राइट आंसर ये है जी। यही है ना सर जो हाँ पीछे जी। थंब प्रिंट लगाती थी। नेक्स्ट सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस महिला चित्रकार को गौड़ कला को लोकप्रिय बनाया? सर बी। इसका राइट आंसर है भूरी बाई है जी, सी है। ये सही हो गया। अगला है, भारतीय चित्रकला में मंडला किस प्रकार की कला को संदर्भित करता है? बी सर। बी। सी नहीं, जिसका डी है जी, ज्यामिति डिजाइन। किस महिला चित्रकार ने वॉर्ली आर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई? सर सी। सी है जी। ललित कला अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? कला अवार्ड। ए होगा सर। अकादमी अवार्ड। ठीक है सर, याद रहेगा। यहाँ पर भारतीय चित्रकला मिनिएचर कला का अर्थ क्या है? ए सर। सर छोटे आकार के चित्रकारी। सही है, मिनिएचर छोटा याद रखेगा। मधुबनी चित्रकला में मुख्य किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? ए सर। हाँ, सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं? डूडल आर्ट। सही है। किस महिला चित्रकार को इंडियन मॉडर्न आर्ट को अग्रदूत माना जाता है? हाँ जी। सर बी। अमृता शेरगिल। नंदलाल बोस किस कला विद्यालय से जुड़े थे? शांति निकेतन। किस महिला चित्रकार ने सूरी जल कला को पुनर्जागृत किया? सर बी। सी सही है। कृष्णा रेड्डी किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं? प्रिंट हाँ जी, सही है। ऑयल पेंटिंग का भारतीय चित्रकला में पट चित्र का अर्थ बताइए। क्लॉथ। कपड़ा जी, बिल्कुल सही। किस महिला चित्रकार को मधुबनी कला को विश्व स्तर तक लोकप्रिय बनाया? सर ए। सर ए। ये सही है जी। एन.एस. बेंद्रे किस चित्रकारी की शैली के लिए जाने जाते हैं? एन.एस. बेंद्रे का कोई पेंटिंग था क्या? एन.एस. फर्स्ट होगा। ए सर। ए ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी सर। बी होगा जी। यथार्थवादी शैली के चित्र के लिए वो शैली के लिए जाने जाते हैं। किस महिला चित्रकार को फोक आर्ट को प्रचित किया? महिला चित्रकार। सर ए। और ए। सर ए। ए किस महिला चित्रकार को फोक आर्ट को प्रचित किया था? हाँ, यदि फीमेल में हम बात करें तो
मतलब मेल में बात करें तो किसको करेंगे? जामिनी रॉय। हाँ जामनी, लेकिन मेल में। कलमकारी कला का उद्गम किस राज्य में हुआ? कलम कर हाँ बी सर। बी नहीं, आंध्र प्रदेश होगा जी। किस महिला चित्रकार ने मैथिली आर्ट को पुनर्जागृत किया, मतलब पुनर्जीवित किया? डी सर। जी इसका बी होगा जी। ऋषभंगा देवी। नटराज का चित्रण भारतीय कला में किस भगवान का प्रतीक है? सी सर। सी। ठीक सर। भारतीय चित्रकला में गौड़ का अर्थ क्या है? बी सर। बी वाइल्ड लाइफ। जी सी। आदिवासी ट्राइबल। पार्वती देवी की किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है जी? हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडक्राफ्ट्स। पार्वती देवी चित्रकला जी, चित्रकला है। भारतीय चित्रकला में कालीघाट चित्रकला के लिए संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑल ऑफ द अबव। सभी। सभी। किस महिला चित्रकार को गौड़ कला में पुनर्जागृत किया? ये दोबारा रिपीट हो रहा है। गंगा देवी। हाँ गंगा। गंगा देवी। बी दुर्गा, ये है जी। में बात भित्ति चित्र का अर्थ क्या है? पेंटिंग ऑन लाइम प्लास्टर। क्या बी कह रहे हैं? हाँ सर। सही है। भारतीय चित्रकला में फड़ का अर्थ क्या है? पेंटिंग ऑन क्लॉथ। पेंटिंग ऑन क्लोथ, सही है। किस महिला चित्रकार को तंजावुर पेंटिंग को पुनर्जीवित किया? ए गीता उल्फ। भारतीय चित्रकला में फ्रेस्को चित्रकारी किस तकनीक से संबंधित है? सी सर। सी। हाँ सही है। किस महिला चित्रकार ने कलमकारी कला को पुनर्जागृत किया? के सी। सी। गंगा देवी क्या कर रहे हैं? बी सर। ए भूला देवी। भोला देवी। भारतीय चित्रकला में मधुबनी का अर्थ क्या है? पेंटिंग ऑन वॉल। हाँ पेंटिंग ऑन चित्रकारी डी वॉल। दीवार पर चित्रकारी। किस महिला चित्रकार को पट चित्रकला को प्रसिद्ध किया? बी कह रही है। हाँ। भारतीय चित्रकला में मंडला का अर्थ क्या है? ज्योमेट्रिक डिजाइनर। सही है जी।
गौड़ चित्रकला का प्रचलन किस राज्य में अधिक है जी? MP महाराष्ट्र हाँ जी, B सर डी वाला ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, किस महिला चित्रकार को तंजावुर पेंटिंग को पुनर्जीवित किया? क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये रिपीट हुआ है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। गीता वुल्फ हाँ सही है, ये गीता उल्फ इज राइट आंसर जी। लोक आर्ट से संबंधित पॉइंट था ना, जैसे कि 50 मल्टीपल क्वेश्चंस जो है आंसर है, जिससे रिलेटेड किससे है? म्यूजिक है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, डांस है, इंडियन फोक आर्ट से संबंधित क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। पहला सवाल देखो आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक लोकप्रिय संगीत है? B सर बी क्या है लावणी? सर डी डी कह रहे हैं? हाँ डी राइट आंसर है। इसके बारे में जानती थी साक्षी? नहीं सर मतलब ऐसे लगा दिया क्या? एक तारा किस प्रकार का लोक संगीत में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है? A सर ई सेकेंड हाँ चार बॉल। यहाँ पर अगला सवाल है, भारतीय लोक संगीत में ढोलों का राजा किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? सर फर्स्ट ढोल, ऑप्शन डी सर ढोल राइट आंसर है। कौन सा लोक संगीत पंजाब से संबंधित है? बताइए जी। फर्स्ट या सेकेंड में से ये दोनों भांगड़ा होगा ना? Yes, sir. शहनाई एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो किन अवसरों पर बजाई जाती है? D सर हाँ जी, D हाँ, मतलब ए और बी। ये क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल। हाँ बी और सी, वेटिंग ए और हाँ जी। बी सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का एक लोक नृत्य है? सर गरबा कंफर्म है? बी गुजरात गरबा राइट आंसर है। महाराष्ट्र के लावड़ी लोक संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हैं? ऑप्शन सी सर डी डी। सर डी कौन सा क्षेत्र अपने घूमर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान सही है। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? C सर हाँ विंग। निम्नलिखित में कौन सा असम का एक लोक नृत्य है? सर बिहू बिहू कंफर्म है? यस सर आप बताए थे पारंपरिक राजस्थान संगीत में प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? B सर सी बी जी सारंगी। केरल में ओणम के त्योहार के दौरान कौन सा नृत्य रूप प्रस्तुत किया जाता है? सर सेकेंड ये सी होगा जी। तमिलनाडु के करक्टम नृत्य में किस लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? फर्स्ट सर ऑप्शन ए हाँ सही है। किस राज्य में बाउल लोक संगीत लोकप्रिय है? D सर बी होगा वेस्ट बंगाल।
आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य सिर पर मटका संतुलित करने के लिए किया जाता है? सी सर। हाँ। बी। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बंगाल लोक संगीत में किया जाता है? तबला सर। धक। कौन सा लोक नृत्य अपनी उच्च ऊर्जा प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और पंजाब में लोकप्रिय है? भांगड़ा। भांगड़ा राइट है। डफली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? डी सर। डी। डी। बी राइट आंसर है। ओडिशा का कौन सा नृत्य रूप अपने जनजाति मूल और मार्शल आर्ट प्रभाव करने के लिए जाना जाता है? छऊ सर। हाँ जी। बी। हाँ छाऊ। असमिया बिहू संगीत में परंपरागत रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? सर। क्या फर्स्ट? हाँ, सी होगा जी। टोका। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पारंपरिक नृत्य रूप है जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है? गरबा। सही है। किस राज्य में यक्षगान लोक नृत्य किया जाता है? तमिलनाडु सर। तमिलनाडु। कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक। महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य रूप तेज पैरों के काम और तालबद्ध गतियों को शामिल करता है? ए सर। ए होगा जी लावनी। भरतनाट्यम। गोटी पुआ नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य रूप का पूर्ववर्ती है? ऑप्शन सी सर। बी होगा जो ओडिसी। मणिपुर का कौन सा लोक नृत्य मार्शल आर्ट के आंदोलन को शामिल करता है? सी सर। हाँ। गरबा नृत्य प्रदर्शन में प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? डी। ए सर। ए ढोल। तमिलनाडु का कौन सा पारंपरिक नृत्य सिर पर मटका संतुलित करने के लिए किया जाता है? मुझे उम्मीद है कि पता हो गया होगा। सर ऑप्शन ए। तो बी होगा जी। काकरतम। महाराष्ट्र की लावड़ी प्रस्तुति में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोलकी। किस भारतीय राज्य में बिहू लोक नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है? असम। सही है। राजस्थान के लोक संगीत में सामान्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? सारंगी सर। सारंगी की बात कर रही हैं। सही है जी। गुजरात में कौन सा नृत्य रूप आदिवासी समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सी सर। डी जी। टिप्पणी। पश्चिम बंगाल में किस लोक संगीत की रहस्यमयी और आत्मीय गीतों के लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट। हाँ। बोल सर। किस राज्य में रा कली लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? फर्स्ट। तमिलनाडु। डी सर। बी जी केरला होगा।
हिमाचल प्रदेश में लोक संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? एक तारा से नगारा। पंजाब का पारंपरिक नृत्य रूप में जो अपनी ऊर्जावान के लिए जाना जाता है वो क्या है? बी सी है जी ना। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का पारंपरिक नृत्य रूप है? कुचिपुड़ी। कंफर्म। किस क्षेत्र में लंबाडी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? बी सर। बी कंफर्म है। नहीं सर। फर्स्ट गुजरात की बात कर रही हैं? कंफर्म है? नहीं, हो भी सकता है। इसका आंध्र प्रदेश होगा जी। कर्नाटक में गीतों के माध्यम से कहानी कहने वाले लोक संगीत का रूप कौन सा है? ऑप्शन ए ए सर। हाँ यक्षगान। उड़ीसा का कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट और जनजातीय परंपरा से प्रभावित है? डी। बी सर। बी। भांगड़ा के लिए पंजाब के लोक संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोल। हाँ। महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य रूप अपने तेज पैरों के काम और अभिव्यक्ति इशारों के लिए जाना जाता है? लवानी। सही है। किस वाद्य यंत्र का संबंध डांडिया रास लोक नृत्य से है? सर बी। बी। सी सर। डी होगा जी। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य रूप नृत्य करते समय सिर पर मटका संतुलित करने में किया जाता है? ऑप्शन ए सर। बी होगा जी। किस राज्य में घूमर लोक नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है? राजस्थान। राजस्थान कंफर्म है जी। हाँ सर। हाँ सर। सही है जी। आगे बढ़ते। बंगाल लोक संगीत में प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढाक सर। हाँ ढाक। ऑप्शन बी सर। कर्नाटक का कौन सा नृत्य रूप अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? सर ए। हाँ। ए सर। असमिया बिहू नृत्य प्रस्तुतियों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? टोका सर। टोका राइट। बी। किस लोक नृत्य के रूप में नर्तक सहारे के रूप में लाठियों का प्रयोग करते हैं? डी सर। ऑप्शन डांडिया रास। पारंपरिक राजस्थानी लोक संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? सारंगी। सही है जी। अगला लास्ट सवाल है हमारे पास है। गुजरात का कौन सा नृत्य रूप नवरात्रि के दौरान किया जाता है और तालबंदी ताली बजाने के साथ किया जाता है? गरबा। गरबा। सही है जी। मतलब यहाँ देखा जाए तो हम लोग अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग मैक्सिमम सवाल का जवाब दे पाए हैं, ये अच्छी बात है। और कुछ क्वेश्चंस को रिपीट फॉर्म में भी रखा गया और एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप, आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ये हेल्पफुल बाकी लोग के लिए भी हो तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा और हमारा क्लासेस ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आपको बेस्ट तरीके से थ्योरी पढ़ाना और साथ में प्रैक्टिकल की तैयारी करना, ताकि आप अपने फील्ड में बेहतर हो सके और उन फील्ड में आप बेहतर मुकाम हासिल कर सकें।